मेरे बीच में बड़ा ही एक युवा चेहरा है रोहित वत्स धामी जी का, जिनके बारे में मुझे सिर्फ एक शब्द कहने की इच्छा है और कहना चाहूँगा कि इन्होंने अब उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है जो इनके अपने बड़े बुजुर्गों ने लोगों को दिया था। चाहे वो पंचायती राज के तंत्र में अपनी धमक को बनाते हुए बचाते हुए लोगों को आगे बढ़ाने की कला हो, या फिर लोगों के लिए लड़ने की अपनी एक इच्छा शक्ति हो। आगे बढ़कर हमेशा किसी की ढाल बनने की कोशिश और वाकई तेज तर्रार आवाज़ को आगे दिखाने का अपना प्रयास अगर कोई कर रहा है तो रोहित वत्स धामी जी कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, हिमाचल से आते हैं और मनाली की खूबसूरती के साथ साथ इनके दिल में कई खूबसूरती बसती है। तो हमें लगता है कि मंच पर उनका आना और बोलना हम सबके लिए उस सीख को देगा जो हमारा आज का आधार है, गांव और पंचायत, और उसमें बैठे हुए आज की अपनी नीति नियंताओं की अपनी एक मकर जाल की कोशिश। उसको शायद रोहित वत्स धामी अच्छे से समझते हैं और उसको तोड़ने का भी इनका अपना प्रयास इनको पता है। तो रोहित जी, चाहूँगा कि आप मंच पर आएं। हेलो, सभी ने पहले 18 करोड़ की जयकार, सभी देवी देवताओं की जयकार। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आमंत्रित हैं, आप सबकी सबसे ज़्यादा जय जयकार। आज मुझे शुक्ला जी ने यहाँ पर आमंत्रित किया है और बुलाया है। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके समक्ष यहाँ पर आ सकूँ, और आते ही उन्होंने मुझे फंसा दिया। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे कुछ बोलना है, तो मैं प्रिपेयर्ड तो नहीं आया था, पर कोशिश ज़रूर करूँगा। अब इन्होंने जो कहा है पंचायती राज के बारे में, मैं आपको बता दूँ कि मैं हमारी ग्राम पंचायत गाहर का प्रधान हूँ और नगर ब्लॉक जो मनाली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ का नगर ब्लॉक का प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ। मुझे राजनीति में कोई विशेष रुचि कभी नहीं रही है, मैं कभी भी राजनीति में आना नहीं चाहता था, पर हमारे परिवार में मेरे जो दादाजी थे वो भी हमारी पंचायत के प्रधान रह चुके हैं। फिर उसके बाद मेरे पिताजी राजनीति में थे, वो भी उस पंचायत के प्रधान रहे थे। मैं तीसरी जनरेशन अपने परिवार का हूँ जिसको ये मौका मिला कि मैं उस पंचायत की सेवा कर सकूं और वहाँ की जनता की सेवा कर सकूं। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। जैसे कि शुक्ला जी कह रहे थे कि पंचायती राज संगठन जो है हमारा क्यों आज की डेट में बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आज की डेट में मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे अपने पिताजी की एक वो हमेशा कहते थे कि बेटा नेकी कर छितर खा, मैं भी खा दे तू भी खा। उसका मतलब है कि आप कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। आप जो भी कर्म करो, जितना भी अच्छा कर्म करो, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसे कोई ना कोई कष्ट होगा उस कर्म से। तो उस चीज़ को हम ना लेते हुए, अब जैसे शुक्ला जी भी है, वो जो डायलॉग है वो हर चीज़ पे लागू होता है बड़े अच्छे ढंग से। कैसे? अब शुक्ला जी अगर कुछ किसी के बारे में कह रहे हैं जो गलत नीति पे जा रहा है, तो वो इंसान कहीं ना कहीं गलत कुछ कर रहा है और उससे काफ़ी 100 लोगों का नुकसान हो रहा है। पिताजी हमेशा कहते थे कि अगर 100 लोगों का फ़ायदा करने के लिए 10 लोगों का नुकसान भी हो रहा हो तो वो नुकसान नहीं है। ये चीज़ मुझे सही मायने में कब पता चली, जब मैं पंचायत का प्रधान बना। कई बार हमें कई चीज़ें करने के लिए पंचायत में काम करने पड़ते हैं जिससे 10 लोग नाराज हो जाते हैं, पर फॉर सीइंग द बेटरमेंट ऑफ लार्जर, जिसको कहते हैं ज़्यादा समुदाय का एक बेटरमेंट देखने के लिए, जब उसको देखा जाए तो हमेशा वो कार्य जो है अनिवार्य होता है। मैं शुक्ला जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे यहाँ पर इतने सब लोगों के सामने बोलने का मौका दिया। मैं आपको अपने बारे में अगर बताऊं, मैं कुल्लू मनाली के एक छोटे से इलाके से बिलोंग करता हूं। हमारा वहां पर
ग्राम पंचायत गाहर है, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा कार्य वहाँ पर कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही रही है कि आप जो मेरी पंचायत है, मैं अगर अपनी पंचायत में ही जो मेरा टारगेट है कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में वहाँ पर कोई भी जो युवा है वो बेरोजगार न रहे, और उसमें मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमने काफ़ी अच्छा, सबसे पहले जब शुक्ला जी वहाँ पर आए थे, इन्होंने हमारे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कवरेज की। हमने एक लाइब्रेरी वहाँ पर बनाई थी। उस लाइब्रेरी के वहाँ आने से हमने देखा कि कैसे परिवर्तन हो सकता है। एक बच्चा हमारी पंचायत का एनडीए के अटेम्प्ट कर चुका था काफ़ी बार, उसने बड़ी बार ट्राई किया, एनडीए के पेपर्स दे रहा था, उसे नहीं सफल हो पा रहा था। जैसे ही लाइब्रेरी बनी, उसे एक जगह मिली, एक स्थान मिला बैठ के पढ़ने के लिए, उसे वहाँ पर किताबें मिली और सब चीज़ें मिली। हमने वहाँ पर कंप्यूटर फैसिलिटीज़ दी हैं, इंटरनेट, फ्री इंटरनेट है, बाकी चीज़ें हैं। उसे जब वो मिला, उसने इस बार जब अटेम्प्ट किया, ही केम रैंक्ड 4th इन द कंट्री। मुझे उस चीज़ का बहुत गर्व है कि एक छोटी सी चेंज, एक छोटी सी चीज़ अगर आप कुछ कहीं पर भी गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे करें, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनता है। वो आज की डेट में वो बच्चा, उसकी पासिंग आउट परेड इस साल में होने वाली है, वो एक अफसर बनेगा, हमारे गांव में आएगा, और जैसे ही वो बना, उसके बाद जो हमारी लाइब्रेरी में बच्चों की होड़ लगी, जो वहाँ पर एडमिशन्स हुई, एंट्री हुई, उससे हमें बहुत पता चला कि जिसको बोलते हैं कि खरबूजे को देख के ही खरबूजा रंग बदलता है। तो हमारे वहाँ पर जब एक पॉजिटिव चेंज आया, तो वहाँ के सभी बच्चों में वो पॉजिटिव चेंज आया। उन्होंने देखा लाइब्रेरी में जाके, यार पता नहीं क्या होता है, एकदम से ही बड़े अफसर बन जाते हैं। तो वो आना शुरू हो गए, उससे वहाँ पर एक रीडिंग की हैबिट डेवलप हो गई। और तो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करें और सब ये ठान लें कि नेकी कर छितर खा, मैं भी खा दे तू भी खा, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। हमें लगता है कि हम सबको उस शब्द की जो खोज थी कि आखिर गांव में ऐसा क्या है जिसको हम खोजने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में भारत की यात्रा अपने आप में एक बड़ा शब्द है। ये मेरे अकेले की यात्रा तो नहीं हो सकती, यहाँ बैठे लोगों की सिर्फ यात्रा नहीं हो सकती। जब हम लोग यहाँ से निकलकर आगे बढ़ेंगे और इस यात्रा को कुछ पड़ाव पर ले जाएंगे, तब शायद इस यात्रा का कोई मतलब होगा। कहीं पर भी गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे करें, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनता है। वो आज की डेट में वो बच्चा, उसकी पासिंग आउट परेड इस साल में होने वाली है, वो एक अफसर बनेगा, हमारे गांव में आएगा, और जैसे ही वो बना, उसके बाद जो हमारी लाइब्रेरी में बच्चों की होड़ लगी, जो वहाँ पर एडमिशन्स हुई, एंट्री हुई, उससे हमें बहुत पता चला कि जिसको बोलते हैं कि खरबूजे को देख के ही खरबूजा रंग बदलता है। तो हमारे वहाँ पर जब एक पॉजिटिव चेंज आया, तो वहाँ के सभी बच्चों में वो पॉजिटिव चेंज आया। उन्होंने देखा लाइब्रेरी में जाके, यार पता नहीं क्या होता है, एकदम से ही बड़े अफसर बन जाते हैं। तो वो आना शुरू हो गए, उससे वहाँ पर एक रीडिंग की हैबिट डेवलप हो गई। और तो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करें और सब ये ठान लें कि नेकी कर छितर खा, मैं भी खा दे तू भी खा, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।